मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ रहा है? क्या आपको लगता है कि अल्लाह आपको किसी ख़ास मकसद के लिए चुन रहा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। अल्लाह जब अपने किसी बंदे को पसंद करता है, तो उसके लिए कुछ ख़ास इशारे भेजता है। अगर ये इशारे आपकी ज़िंदगी में दिख रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। तो आइएगा, वो 6 ख़ास निशानियाँ जो बताती हैं कि अल्लाह आपको अपने करीब कर रहा है। दिल में नेकी की चाहत और गुनाहों से डर। पहली निशानी ये है कि आपके दिल में नेकी की चाहत बढ़ने लगे। पहले जो गुनाह आपको आम लगते थे, अब उन्हीं से नफ़रत होने लगी है। जब कोई गलत काम होता है, तो आपका दिल बेचैन हो जाता है और आप सोचने लगते हैं, मैं अल्लाह की नाराज़गी से कैसे बचूं? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जिन लोगों ने हमारी राह में कोशिश की कि हम ज़रूर उन्हें अपना रास्ता दिखाएंगे। प्यारे दोस्तों, मतलब ये है कि अगर आपके दिल में अच्छा बनने की ख्वाहिश आ रही है, तो समझ जाइएगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी हिदायत दे रहा है। गुनाह करने के बाद बेचैनी महसूस होना। दूसरी निशानी यह है कि अगर आप कभी गलती से गुनाह कर बैठे, तो आपका दिल बेचैन हो जाए। पहले गुनाह करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब छोटा सा गुनाह भी भारी लगने लगा है। रात को सोते हुए भी तौबा करने का ख्याल आता है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि जब दिल सख्त हो जाता है, तब इंसान गुनाह को हल्का समझने लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें कोई अच्छा काम करने पर खुशी हो और बुरा काम करने पर गम हो, तो समझ लो कि तुम ईमान वाले हो। सही मुस्लिम। अगर आपके दिल में ये एहसास आ रहा है, तो ये अल्लाह की तरफ से खूबसूरत निशानी है। प्यारे दोस्तों, इबादत की तरफ दिल झुकना। तीसरी निशानी ये है कि आपका दिल नमाज, कुरान और अल्लाह के ज़िक्र की तरफ खिंचने लगा। प्यारे दोस्तों, पहले जो नमाज भारी लगती थी, अब उसमें सुकून मिलने लगा है। कुरान सुनने या पढ़ने में दिल को खुशी मिलती है। दुआ में ज़्यादा वक्त बिताने लगते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, याद रखो, दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को पसंद करता है, तो उसके दिल को अपनी इबादत के लिए खोल देता है। दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र होना। चौथी निशानी ये है कि अब दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र होने लगी है। पहले पैसे, शोहरत और दुनिया की चीज़ें आने लगती थी, लेकिन अब आप सोचने लगे कि मेरी आखिरत कैसी होगी। जब कोई बुरा काम करने का मौका आता है, तो दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपनी मौत को याद रखे और आखिरत के लिए तैयारी करे। अगर आप भी अब अपनी मौत और आखिरत के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं, तो ये अल्लाह की बड़ी निशानी है। अच्छे लोगों की सोहबत मिलना। पांचवी निशानी ये है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे और नेक लोग आ रहे हैं। पहले जो गलत सोहबत थी, अब उससे दिल हटने लगा है। अब आपको ऐसे दोस्त मिल रहे हैं जो आपको गुनाह से बचाते हैं और अच्छे कामों की तरफ बुलाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए देखो कि तुम किसे दोस्त बना रहे हो। प्यारे दोस्तों, अगर आपकी सोहबत बदल रही है, तो समझ लें कि अल्लाह आपको सही रास्ते पर लाना चाहता है। मुश्किलों में भी सब्र और शुक्र करना। प्यारे दोस्तों, छठी और सबसे अहम निशानी यह है कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किल आ रही है, मगर फिर भी आप अल्लाह से नाराज़ नहीं होते। पहले जब मुसीबत आती थी, तो आप शिकायत करते थे, लेकिन अब आप सब्र और शुक्र करते हैं। जब कोई तकलीफ़ आती है, तो आपका दिल कहता है, अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें भी भलाई होगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को बेगिनत इनाम दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये 6 निशानियाँ आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। अब सवाल यह है कि क्या आप इस बुलावे को कबूल करेंगे? अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमें अपने ख़ास बंदों में शामिल करे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।
ویڈیو اچھے لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔